नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ऊर्जा अब तेरी बारी है। नाम जय त्रिवेदी, बड़ौदा गुजरात से। मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेकंड जनरेशन। आज से 3 साल पहले मोदी केयर फुल टाइम स्टार्ट किया था। और आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन मैंने ये बिजनेस को एज अ कैरियर सिलेक्ट किया। मैंने ये बिजनेस थ्रू 3 साल में 2 फॉरेन ट्रिप और उसके साथ 4 डोमेस्टिक ट्रिप अचीव की है। और टीम में भी फॉरेन ट्रिप डोमेस्टिक ट्रिप अचीवर्स है। उसके साथ आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे सेशन अटेंड करने से ही हम ये लेवल पे पहुंचे हैं। और उसके साथ बहुत सारी खुशियां आई है। दोस्तों, आज ये चीज आप नहीं समझे ना, तो आने वाले समय में मजबूरी में समझनी पड़ेगी। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको सोशल बिजनेस से भी और बहुत सारी जगह काम आ सकती है। जिस चीज में आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो और उसके साथ लोगों को भी फायदा देना चाहते हो, लोगों के फायदे में आपका फायदा हो और उनके सपने पूरे हो, तो आज का ये सेशन ध्यान से 40 से 45 मिनट जो पर्सनालिटी देने वाली है, जो बताने वाले हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनका एक एक शब्द बहुत कीमती है। जो उन्होंने बुक पढ़ने से द्वारा और उसके साथ साथ फील्ड वर्क में भी टीम वर्क के साथ उन्होंने बॉन्डिंग अच्छे से की। और आज वो एक स्मैक मेंबर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाल्गुनी मैडम और धर्मेश सर की। तो आज उनों के बीच में से धर्मेश सर हमारे बीच प्रेजेंट है। दोस्तों, आखिर में वही बताऊंगा मैं आपको कि कहीं भी जाओ आप इंडिया में, आपको लातों से बचना है ना, तो ये बातें सुन लेना आज। क्योंकि हम हाथ थमाकर आपको खींच लेंगे और हाथ थमाकर आपको 1 लाख रुपया महीना तक पहुंचाएंगे। आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख रुपया ना आए महीने में। मेरा भी टारगेट दिसंबर 2026 तक 1 लाख रुपया महीना है। क्या आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो? तो आज की बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। बहुत ही कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो आइए हम यहाँ पे जो शख्सियत है धर्मेश त्रिवेदी सर, उनके बारे में बताओ। तो वो उनकी खुद की 2 फैक्ट्री थी। 35 लोग उनके साथ काम करते थे। उनको तनख्वाह देते थे। टेबल वर्क था, टेबल पे बैठे बेल मारा पानी आ गया। वो पर्सनालिटी ने ये बिजनेस को समझा। फाल्गुनी मैम ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको ऐसा लगा कि क्यों ऐसे पैसों की ये बिजनेस में जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री ओनर थे 2 फैक्ट्री के। पर उनको लगा कि मैं 35 लोगों की लाइफ में बदलाव नहीं ला सकता। पर 3 साल में फाल्गुनी जी की टीम से 40 लोगों ने ये बिजनेस थ्रू बहुत सारी ट्रिप अचीव की। उनके घर पे 40-50 हजार रुपया आना स्टार्ट हुआ। तो उनको क्लिक हुआ, एक बड़ी इवेंट भी उन्होंने अटेंड की। तो लगा नहीं, कुछ तो दम है। तो फिर उन्होंने साथ में मिलकर शुरू किया और जबरदस्त रॉकेट की तरह ग्रोथ में है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगा रिस्पेक्टेड धर्मेश त्रिवेदी सर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के वो मेंबर भी है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो वेलकम सर, आइए। थैंक यू सो मच जय फॉर दिस वार्म वेलकम। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं धर्मेश त्रिवेदी, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट अपलाइन अल्पेश गज्जर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और आज मुझे जो मौका दिया उनके लीप प्लेटफॉर्म पे एक लीडरशिप के बारे में बात करने के लिए, तो उनके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और हम सबके गॉडफादर समीर मोदी जी, जिन्होंने इस भूतल पे इस बेहतरीन लाइफ चेंजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लॉन्च किया, और उनके द्वारा अभी एक आध महीने में 30 साल होने जा रहे हैं हमारी कंपनी को। तो 30 सालों में कई सारे हजारों लोगों की लाइफ बदल बदल दी, और उसी मिशन पे वो अभी भी अड़े हुए हैं। और आगे चल के वो हर आम
इंडियन की लाइफ में एक आजादी लाना चाहते हैं, एक आर्थिक आजादी लाना चाहते हैं। और दोस्तों उस मिशन में हम सब उनके साथ हैं। तो दोस्तों हमारे गॉडफादर समीर मोदी जी और उनके एक नोबल विजन, मिशन और कोस के लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और पूरी मोदी केयर मैनेजमेंट टीम जो उनका साथ निभा रही है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और दोस्तों आइए चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज जब हम मिले हैं तो मैं मेरी कुछ बातें पहले कर लेता हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश त्रिवेदी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। एक्चुअली तकरीबन 1992-93 से वागुड़िया जीआईडीसी में 2 फैक्ट्री हैंडल करना मैंने शुरू किया था। वो मेरी कैरियर की शुरुआत थी दोस्तों। उसके कुछ साल बाद शादी हुई फाल्गुनी जी से। और ये बिजनेस में मैं लाया नहीं हूँ, एक्चुअली लाया कहते हैं ना, मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। कुछ इस तरह से कि मैं तो तकरीबन 1992-93 से फैक्ट्रियाँ हैंडल करता था। 2013 के आसपास एक्चुअली फाल्गुनी के लाइफ में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। मेरी अफसोस पे उसने मेरी पड़ोस में ये बिजनेस को देखा, मेरी मम्मी जी भी उनके साथ थे। उनको कुछ ऐसी चीजें इस बिजनेस में दिख गई उनकी, उसे ये बिजनेस उसने ये बिजनेस करने का मन बना लिया दोस्तों। और जो चीजें उसको जो छू गई, वो एक दो चीज थी दोस्तों। वैसे पैसे के लिए ये बिजनेस करना पड़ जाए ऐसी तो मेरे घर के हालात नहीं थे कि फाल्गुनी को पैसे के लिए बिजनेस करना पड़ जाए, क्योंकि मैं करोड़ों में टर्नओवर था, मेरा साल का 7-8 करोड़ टर्नओवर था। तो आप समझ सकते हो कि पैसे के लिए करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये बिजनेस में एक दो चीज जो उसको छू गई, जो मैं उसकी ओर से आपसे बता रहा हूँ। और वो थी पैसिव इनकम और एक पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट करना, पर्सनल ग्रोथ क्रिएट करना, पर्सनालिटी डेवलप करना और एक खुद की एक पहचान खड़ी करना। और ये दोनों दोस्तों, और एक एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम क्रिएट करना, ये दो चीज उसको इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगी। और साथ में ये बिजनेस के प्रोडक्ट, ये दो तीन चीजें अच्छी लगने के कारण उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में एक्चुअली मैंने ये बिजनेस देखा भी नहीं था, तो मैं ये बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता भी नहीं था और समझता भी नहीं था। और बिजनेस के बारे में मेरी एक ही समझ थी कि जिस बिजनेस में करोड़ों रुपए डाले जाते हैं उसमें लाखों रुपए महीने कमाने की गुंजाइश होती है। और जिस महीने में, जिस बिजनेस में लाखों रुपए डाले जाए उसमें महीने के कुछ हजारों रुपए कमाने की गुंजाइश होती है। मैं किसी ऐसे बिजनेस के बारे में नहीं जानता था जिसमें 1 रुपए डालना नहीं हो और वो महीने के हजारों और लाखों रुपए कमाने की बात कर रही थी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक्चुअली हमारे परिवार में, हमारी लाइफ में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डेवलप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। 4 से 6 महीने में इस बिजनेस से दूर रहा, क्यों, बिना जानकारी के। लेकिन जैसे भी जैसा ने बताया, 6 महीने बाद मैंने एक मेगा इवेंट अटेंड की। वहां मैंने कई सारे लोगों को जो 8 से 10 साल से ये बिजनेस कर रहे थे, सक्सेसफुल थे, अचीवर्स थे, बड़े अचीवर्स थे, बड़ी सक्सेस पाई थी, वो लाइफ के लास्ट स्टेज में सक्सेस या सिग्निफिकेंस के स्टेज में थे। उन लोगों को देखा, सुना, समझा और उनकी बातों को अंडरस्टैंड किया। और तब जाके मुझे बिजनेस की डेप्थ के बारे में, इस ये बिजनेस की ताकत के बारे में पता चला, इस बिजनेस की गहराई के बारे में पता चला, ये बिजनेस कितना बड़ा है ये पता चला, और साथ में ये बिजनेस कितना सिंपल है ये भी पता चला। तो दोस्तों, लेकिन मैंने इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी से ज्यादा मैंने इस बिजनेस की ग्रेटनेस पे फोकस इसलिए किया क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग में मुझे कई सारी बातें बहुत क्लियर हो गई। एक कि एक अच्छी जिंदगी, या तो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी के लिए, या तो कह सकते हैं एक राजा जैसी, एक रानी जैसी जिंदगी जीने के लिए इंसान और परिवार की लाइफ में 3 चीजें एक साथ होना जरूरी है। वो 3 चीजें क्या है दोस्तों? एक टाइम फ्रीडम, दूसरा मनी फ्रीडम और तीसरा पैसिव इनकम, या तो इनकम सिक्योरिटी बोल सकते हैं। ये तीनों चीज एक साथ होना जरूरी है। और यकीन मानिए या तो दोस्तों चेक कर लीजिए, ये तीनों चीज अगर कहीं एक साथ इस भूतल पे अवेलेबल है आज की डेट में, तो वो दोस्तों ना मार्केट की किसी जॉब में है, ना ट्रेडिशनल मार्केट के किसी बिजनेस में है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर तीनों एक साथ पॉसिबल हो सकती है, तो वो सिर्फ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल हो सकती है। अगर ये बिजनेस कोई 3 से 5 साल दिल से कर ले, दिलो जान से कर ले, तो दोस्तों छठे साल में उसकी लाइफ में ये तीनों चीज एक साथ हो सकती है। और दोस्तों वाकई में उसके और उसके परिवार की लाइफ एक राजा जैसी, एक रानी जैसी बन सकती है। वो ऐसी जिंदगी
इसी मतलब कहते हैं ना कि यहीं पे जी सकते हैं 5 साल के बाद। अगर मान लो आज 2026 में शुरू किया, 2031 में आप ऐसी लाइफ पक्का जी सकते हो। और वो लाइफ जब आप जियोगे तब पता चलेगा कि वो लाइफ क्या लाइफ होती है, जिसमें आपको ना समय की कोई मतलब ना समय की कोई पाबंदी हो, ना आर्थिक फाइनेंशियली कोई टेंशन ना हो, पूरा फ्रीडम हो। समय के बारे में भी आप अपना समय अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से व्यतीत कर पाए। और आपके आप हो तो भी, और आप आगे चल के नहीं रहो तो भी, आपके परिवार में एक बढ़िया सी, एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई इनकम का सोर्स आप क्रिएट कर चुके हो। तो दोस्तों, ये तीनों चीज बहुत अहम है। और दोस्तों, मुझे और भी कई सारी चीजें उसमें पता चली। वो ये है कि सिंपल है, ये बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। दुकान बदलो, जिंदगी बदलो, शुरुआत खुद से करो, आगे चल के अपने पहचान वालों की बदलाओ। पहले खुद की दुकान बदलो, खुद की जिंदगी बदलने की एक निर्णय लो, शुरुआत करो। और बाद में आगे चल के और लोगों की, जो आपके नियर डियर है, आपके सर्कल ऑफ रेफरेंस में है, आपके पहचान में, उन लोगों की दुकान बदलवाना शुरू करो और उनकी भी जिंदगी बदलना शुरू करो। और कर भला, मतलब कर भला हो भला वाला बिजनेस है, विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है। आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने में अपनी दिलो जान लगा दोगे दोस्तों, आपके और आपके परिवार की भी जिंदगी उतनी ही बदलती जाएगी। लोगों के घर में खुशहाली लाते लाते आपके घर में भी खुशहाली आती जाएगी। लोगों के सपने पूरे करते करते आपके सपने भी पूरे होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और ये बिजनेस में सिर्फ सक्सेस नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस में एक बरकत वाली सक्सेस है दोस्तों, एक अच्छी सक्सेस है। कहते हैं ना कि कुछ पैसे में बरकत होती है, वरना पैसा तो पैसा होता है। तो ये सक्सेस तो सक्सेस होती है, लेकिन इस बिजनेस की सक्सेस एक अलग तरीके की सक्सेस होती है, जिसको बोलते हैं ना, दुआओं के साथ में वो सक्सेस हम पाते हैं। हम एक बरकत वाली सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस की, पहले तो अगर आप नए हो तो पहले तो ये बिजनेस को अच्छे से समझो कि ये बिजनेस है क्या। दूसरा ये समझो, अगर मैं लीडरशिप की, और जैसे जय ने बताया, मैंने 6 से 7 साल पार्ट टाइम ये बिजनेस किया, फाल्गुनी जी ने फुल टाइम ये बिजनेस किया। 7 साल के बाद एक बार कुछ कंपैरिजन हो गई मेरी। 25 साल मुझे वागुड़िया जीआईडीसी में 2 फैक्ट्री हैंडल करते करते ट्रेडिशनल बिजनेस में हो चुके थे। कंपैरिजन हो गई, 7 साल ये बिजनेस में मोदी केयर में भी हो चुके थे। दोनों की कंपैरिजन होना शुरू हो गई। और दोस्तों, वो कंपैरिजन के बाद मुझे कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आई। वो ये है कि मेहनत ट्रेडिशनल बिजनेस में भी करनी थी, फैक्ट्री में भी मेहनत, यहाँ मोदी केयर में भी करनी है। चैलेंजेस वहां भी फेस करनी है, और वो चैलेंजेसों को ओवरकम करके वहां भी आगे बढ़ना है। चैलेंजेस यहाँ भी फेस करनी है, चैलेंजेस को ओवरकम करके यहाँ भी आगे बढ़ना था। पैसा, इनकम अनलिमिटेड, लाखों में यहाँ भी कमाई जा सकती थी महीने की, और वहां फैक्ट्री में भी कमाई जा सकती थी। तो तीनों चीज सेम थी। सिर्फ फर्क था तो ये था कि वहां सिर्फ 25 साल से मेरे और मेरे परिवार की लाइफ बदल रही थी, लेकिन मेरे वहां जो काम कर रहे थे 60-70 लोग, उसमें से किसी की भी लाइफ चेंज करने में मेरा बिल्कुल भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जबकि यहाँ हमारी तो लाइफ बदल रही थी, 7 साल में काफी अच्छी तरह, मतलब बदलना शुरू हो गई थी, जो थी उससे बेहतर हो रही थी। तो साथ में कई सारे लोगों की भी लाइफ बदल चुकी थी। तकरीबन 150 से ज्यादा कार आ चुकी थी। 350 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके थे। दर्जन के आसपास लोग एक 6 फिगर इनकम कहते हैं ना, जिसको 1 लाख या उससे ऊपर की इनकम ले रहे थे। तो बस इतना समझ में आ गया कि बाकी सारी चीजें सही है। तो फिर वहां सिर्फ स्वार्थ है, यहाँ स्वार्थ और परमार्थ का अनोखा संगम है। तो क्यों ना अब बाकी बची हुई जो इनिंग है वो इस बिजनेस में खेली जाए। और ये सोच के साथ फिर मैंने वाइंड अप कर लिया, और हम दोनों मिलके ये बिजनेस को एज ए फुल टाइम करियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मजा भी आ रहा है, जीने का भी मजा आ रहा है, बिजनेस में साथ मिलके बिजनेस करने का भी मजा आ रहा है। और ये बिजनेस तो आगे चल के पूरे फैमिली का बिजनेस बन जाता है। और फैमिली का हर सदस्य इस ये बिजनेस ऐसा अनोखा है कि फैमिली का हर सदस्य उसमें अपनी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अगर जीआईडीसी की बात करो, वाघोड़िया की मेरी फैक्ट्री की बात करो, तो मेरे फैमिली के बाकी सदस्य उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे, सिवा मुझे सपोर्ट करने के, या मेरी थोड़ी केयर करने के, या मुझे मेरी कुछ चीजों में मुझे थोड़ी सहूलियत, कन्वीनियंस देने में।
बस इससे ज्यादा सपोर्ट वो नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर बंदा, हर इंसान और उसके परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, वो सेतु निर्माण के टाइम पे खिसकोली भी, राम सेतु जब बन रहा था तो खिसकोली भी अपनी ओर से कुछ छोटे छोटे रेती के कण लेके वो कर रही थी अपना काम, बस उस तरीके से। तो दोस्तों, इसमें मजा भी बहुत आता है ये बिजनेस में, साथ मिलके करने का, परिवार में करने का। जिंदगी बदल लोग जिंदगी बदली हुई जिंदगी को जिंदगी बदलते जाने का, और बदली हुई जिंदगी को जीते जाने का। तो बहुत मजा आता है दोस्तों। फिर हमने ये फुल टाइम कैरियर लिया। और दोस्तों, जो भी इतने साल हुए, बस उसके ये बिजनेस के बारे में मैं जो कुछ भी जाना हूँ समझा हूँ, सक्सेस के बारे में जो कुछ भी जाना हूँ समझा हूँ, उसमें से कुछ चीजें आज आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सक्सेस की, तो सबसे पहले तो ये बिजनेस में मुझे जो जरूरी लगता है, वो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना, एक क्लियर वाई का होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारा क्यों अगर क्लियर नहीं है, तो कैसे की तो बाद में बात आती है। अगर हमारा क्यों ही क्लियर नहीं है, तो वो काम हम कैसे कर पाएंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो हमारा क्यों क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। हम अगर इस बिजनेस में आए, तो हम क्यों आए हैं, हम मोदी केयर में क्यों आए हैं, हमें मोदी केयर से क्या चाहिए, और हमें जो मोदी केयर से चाहिए, वो हमें क्यों चाहिए, वो जो चाहिए वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, वो हमारे लिए कितना अहम है, हमारे और हमारे परिवार की इस खुशियों के लिए कितना अहम है, उसकी अहमियत क्या है हमारी लाइफ में, हमारी प्रेजेंट लाइफ में उसकी अहमियत क्या है, हमारी फ्यूचर लाइफ में उसकी अहमियत क्या है, हमारे आने वाले कल के लिए वो कितना जरूरी है। वो सारी बातें दोस्तों बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी जरूरी है। क्योंकि बिना वजह के, तो कहते हैं ना कि इंसान घर के बाहर भी नहीं निकलता, या तो ये कहते हैं कि सुबह बेड से उठता भी नहीं है अगर वजह नहीं हो तो दोस्तों। और उठने के बाद भी अगर वो कुछ कर नहीं पाएगा अगर उसके पास कोई वजह नहीं हो तो जीने की भी वजह होनी चाहिए। और साथ में जीते जीते जो भी काम हम कर रहे हैं, उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, स्ट्रॉन्ग वजह होनी, और एक क्लियर वाई का होना जरूरी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम एक आम जिंदगी जीते जीते, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीते जीते, हमने अपने आप को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लिया होता है कि हमें हमारी जो जिंदगी बीत रही है, वो बिल्कुल सही लगती है दोस्तों। या तो हम उसके साथ इतने सेट हो जाते हैं कि हमें यही लगता है कि हम जो जी रहे हैं वो हमारी जिंदगी बेहतरीन है, ये है वो है। लेकिन ऐसा है नहीं, उसका भी हमें एहसास होता रहता है। क्योंकि कई बार हम जब भी बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर की चीजें देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो कई सारी चीजों को देख के हमें और हमारे परिवार वालों को भी कई सारी आशाएं, इच्छाएं और सपने जागृत होते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा घर, कोई अच्छा घर देख के, कोई अच्छा बंगलो देख के, कोई अच्छा फार्म हाउस देख के, डेफिनेटली वहां से पास होते होते एक बार तो ये ख्याल आता है कि काश हमारा भी ऐसा हो। तो कोई अच्छी स्कूल के पास से गुजरते हुए हम एक बार तो हमारा भी ख्याल, के हमारे परिवार के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो। तो किसी अच्छी शादी को अटेंड करने के बाद ये ख्याल जरूर आता है कि हमारे बच्चों की भी हम ऐसी बेहतरीन शादी करें। तो घूम लोगों के कहते हैं ना, फेसबुक पे देख के लोग घूमते होते हैं, उनके वीडियो इमेजेस वगैरह देखते देखते सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे परिवार को ये ख्याल आते रहते हैं दोस्तों कि काश हम भी ऐसे घूमने जाए, तो ये दिवाली पे या ये छुट्टियों पे ऐसी जगहों पे घूमना, हम अगर हमें भी घूमने का मौका मिले तो ऐसे इच्छाएं, आशाएं और सपने जागृत होते ही रहते हैं। बस बात यह है कि हमने उसे मारना सीख लिया है और मर मर के जीना सीख लिया है दोस्तों। बस सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, हमें ये तय करना है कि क्या आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम वाकई में आने वाले वक्त में हम हमारे परिवार को आज जो जी रहे उससे बेहतर, या कहीं बेहतर, या बेहतरीन जिंदगी देना चाहते हैं। क्या हम बेहतरीन जिंदगी अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं? हम क्या बेस्ट जिंदगी हमारे परिवार के साथ जीना चाहते हैं? क्या हम बेस्ट है? क्या हम बेस्ट डिजर्व करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये सारी चीजों के बारे में सोचना जरूरी है दोस्तों। और यकीनन दोस्तों, उसका जवाब है हाँ,
वी आर द बेस्ट एंड वी डिजर्व द बेस्ट। देखो दोस्तों, अगर बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज किसी फैक्ट्री में बन रही है ना, तो वो जब बन रही होती है वहां उस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है। वो तो शोरूम तक चली जाती है अपने आप उसकी सिस्टम से। जो अपने आप को उसके काबिल बना लेता है वो शोरूम से छुड़वा के अपना नाम लिखवा लेता है उसके सामने दोस्तों। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले तो हमें अपने आप को ये सारी चीजों के, ये सारी चीजें हमारे लिए बनी हुई है, ये हमें सोचना शुरू करना है, ये हमें समझना शुरू करना है। साथ में हमें ये समझना शुरू करना है कि अगर हम चाहे और अगर हम ठान ले तो ये सारी चीजें हमारी और हमारे परिवार की भी हो सकती है, और ये सारी चीजें हम और हमारा परिवार भी एंजॉय कर सकता है, और उससे भी बढ़ के हमें करनी चाहिए। एंजॉय हमें करनी चाहिए। क्या हमने क्या गुनाह किया है जो हम ये एंजॉय ना करें और हम सिर्फ देखा करें लोगों को? क्या हमने कोई गलती की है? क्या हमने कोई गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या हमारे परिवार ने कोई गलती की है? क्या हमारे परिवार ने कोई गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो हमारा हक बनता है दोस्तों, और ऐसी जिंदगी जीना, और ऐसी जिंदगी जीने के लिए काम करना, जीना हमारा हक है, और उसको ऐसी जिंदगी जीने के लिए काम करना वो हमारा फर्ज है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये दो चीजें जब क्लियर हो जाती है तो दोस्तों बात आगे बढ़ती है। जब तक यही नहीं क्लियर होगा तब तक आगे बढ़ने की कोई, क्योंकि क्या होता है कि जब पर्पस स्ट्रांग होता है, विजन क्लियर होता है, लक्ष्य क्लियर होता है, तो दोस्तों फिर आने वाले मार्ग में जो भी कठिनाइयां हो, जो भी चैलेंजेस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, हमारा एटीट्यूड वो बन जाता है कि हम उसे सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, हम उसे ओवरकम करके करने के बारे में सोचते हैं, हम उसको पार करने के बारे में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। हमारा तन मन धन, हमारा दिल दिमाग और आत्मा, हमारी सारी क्षमताएं जो परमपिता परमेश्वर ने दी है, हम उसे उस दिशा में मोड़ देते हैं। क्योंकि देख, ये सब तो आता ही रहता है, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, मुश्किलें, तकलीफें, वो तो आती रहती है। लेकिन जब हमारा वाई क्लियर है तो डेफिनेटली दोस्तों हम हमारी पूरी ताकत उस दिशा में झोंक देंगे। हम उसे पार करके आगे बढ़ने के बारे में पूरी जान झोंक देंगे दोस्तों, और यही चीज हमें सक्सेस दिला देती है दोस्तों। हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसके बारे में सोचेंगे, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, उसके बारे में हम सोचना शुरू करेंगे। और जब हमारी सोच इस दिशा में चली जाएगी तो दोस्तों हम बिल्कुल सही रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे, और यकीनन दोस्तों सफलता तक हम बिना पहुंचे नहीं रुकेंगे। तो ये वाला मामला है दोस्तों। और एक चीज पक्की है दोस्तों, कि अगर हम कहीं ऐसी सोच आती है कि क्यों क्यों ये सारी तकलीफें झेलना, क्यों सारी ये मुश्किलें झेलना, क्यों ये सब झंझट में पड़ना, तो दोस्तों एक बार आंख बंद करके अंदर झांक लो अपने, और इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम जो जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि एक होता है जिंदगी काटना, एक होता है जिंदगी जीना। तो ज्यादातर लोग जिंदगी काट रहे हैं। क्या जिंदगी काटने में तकलीफें नहीं है? क्या रोज उठ के जॉब जाने में तकलीफ नहीं है? क्या मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। आज खेती, ज्यादातर लोग ये तीनों में से कुछ ना कुछ करते हैं। अगर खेती बाड़ी वाले को, तो कभी कभी कुदरत साथ नहीं देती, कभी मौसम साथ नहीं देता, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम खड़ी हुई फसल, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों क्या वहां चैलेंजेस नहीं आती है? 3-3 4-4 महीने मेहनत करके पैसा लगाने के बाद भी क्या कंफर्म है वहां कोई गारंटी है? दोस्तों अगर जॉब वाले की बात करें तो क्या जॉब पे, मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो खुशी खुशी जॉब कर रहा हो, जिसे जॉब करने में मजा आता हो, जो जॉब एंजॉय कर रहा हो? बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों, अगर मिल भी गए तो 99% केस में ये ऐसा होता नहीं है। जॉब करनी अच्छी नहीं लगती फिर भी हम करते हैं। बॉस की गालियां सुननी, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफिस की, उसमें बिना मर्जी के भी शामिल होना, और ये सारी चीजें चीजें अच्छी नहीं लगती फिर भी हमें करनी पड़ती है। पापी पेट का सवाल है दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस
कई बार ये होता है त्योहारों में भी हमें बिजनेस पे डटे रहना पड़ता है, हमें शॉप शोरूम या फैक्ट्रियों पे रहना पड़ता है, ऑडिट होती है, त्योहार होते हैं, घर के कई सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, फैमिली फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, कई बार फैमिली ट्रिप मिस करनी पड़ती है। जिंदगी जीने वाला जो काम है वो हमें कई बार छोड़ना पड़ जाता है दोस्तों। क्यों? उस बिजनेस को टिकाए रखने के लिए, उस बिजनेस को बचाए रखने के लिए, और उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों सेक्रीफाइस वहां भी देना पड़ता है, सेक्रीफाइस यहाँ भी देना पड़ता है, चैलेंजेस वहां भी फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस हर जगह फेस करनी पड़ती है। तो जब दोस्तों एक चीज समझो और एक चीज के बारे में ध्यान दो और कोशिश करो सोचने की और एक निर्णय लेने की, कि जब चैलेंजेस जिंदगी काटने में भी फेस करनी है, चैलेंजेस एक बेहतरीन और एक सक्सेसफुल, या कहते हैं ना एक बड़ी सक्सेस पाने के लिए भी फेस करनी है, तो चुनाव हमें करना है कि हम कौन सी चैलेंजेस फेस करेंगे। चैलेंजेस तो आम जिंदगी जीने में, जिंदगी काटने में भी करनी है, और चैलेंज तो एक बढ़िया लाइफ, बेहतरीन लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस पाने में भी करनी है। तो दोस्तों समझदारी किस चीज में, कौन सी चैलेंजेस फेस करने में समझदारी है? मैं ये नहीं बोलता कि चैलेंजेस से भागने में कोई समझदारी है, लेकिन कौन सी चैलेंजेस फेस करने में समझदारी। आप समझदार हो दोस्तों, और मुझे पता है आपका निर्णय क्या होगा। दोस्तों जब चैलेंजेस फेस ही करनी है, तो ऐसी वाली चैलेंजेस फेस कर ले आने वाले 5 साल, कि जिसे फेस करने के बाद कम से कम हमारी लाइफ तो चेंज हो जाए, हम आम में से खास तो हो जाए, हमारे परिवार की जिंदगी भी आम में से खास तो हो जाए। तो दोस्तों ये वाला मामला है। तो चैलेंजेस सही वाली फेस करना, कहते हैं ना हमारी लाइफ चुनाव का नतीजा है। ये बिजनेस के बारे में भी मुझे, मैं तो इतना ही मैं तो एकदम सिंपल, अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, तो कुछ सवालात है जिसके सिंपल वाले जवाब ढूंढ ले। बिल्कुल जवाब भी उनके बिल्कुल आसान है, और मेरे और आप सबके एक ही जैसे निकल के आएंगे। कुछ सवाल है, बस जवाब ढूंढ लें। अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है तो सिंपल ये कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल, खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए? एक जगह ऐसी है, मार्केट, शॉप, मॉल वगैरह, जहां से खरीदारी करके हमारी पसीने की कमाई के पैसे से किसी और के गाड़ी बंगलो और बैंक बैलेंस का बंदोबस्त हो रहा है, किसी और की लाइफ चेंज हो रही है। और दूसरा, हमारे पास एक और जगह है, मोदी केयर, जहां से खरीदारी करके आने वाले वक्त में हम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, हमारे परिवार के गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। जवाब बिल्कुल आपके, आप जो भी जवाब पा रहे हो बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल अपने आप से कीजिए दोस्तों, और यही सवाल पहले अपने आप से कीजिए, बाकी आगे चल के जब फील्ड में जाते हैं तो बस इसी यही सवाल लोगों से कीजिए, और जो जवाब आपके खुद के निकल के आएंगे, यकीन मानना आप और लोग अलग नहीं हैं, उनके भी यही जवाब निकल के आएंगे। बस हमें अच्छे से ये सवाल करके उन्हें समझाने का सही तरीका आना चाहिए। तो दूसरा सवाल है दोस्तों, मेहनत कहाँ करनी चाहिए? 80 to 90% लोग जहां मेहनत कर रहे हैं, वहां उनकी मेहनत से लोगों के गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस का बंदोबस्त होता है। और दोस्तों आज एक और मौका है, मोदी केयर हमारे सामने, जहां मेहनत करके आने वाले वक्त में हम हमारे गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस का बंदोबस्त कर सकते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, हमारी सही कीमत कौन तय करेगा? दो दो ऑप्शन है दोस्तों, एक मार्केट और दूसरा हम खुद। करनी किसे चाहिए हमारी सही कीमत तय? हमारी एमआरपी किसे तय करनी चाहिए दोस्तों? मार्केट तो आज तक करता आया है, एक और मौका है जहां आप खुद अपनी एमआरपी क्रिएट कर सकते हो, आप खुद अपनी कीमत लोगों को बता सकते हो। तो दोस्तों ऐसे और भी सवाल है कि जब मोदी के लाइफ में आ ही गया है एग्जाम्पल, तो आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब? देखो दोस्तों, जितना टाइम, एक ही चीज है जो ऊपर वाले ने सबको लिमिटेड दी है, और वो है टाइम, और एक समान दी है, वो है टाइम। और वो ऐसी चीज है जो एक बार बीत गई, अगर आपने उससे वेस्ट किया तो आपको उसका वैसा रिजल्ट मिलेगा, आपने उसे वेस्ट किया तो उसका आपको आने वाले वक्त में ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे कीमती चीज है समय।
वो हमें क्यों बिगाड़ना है? जब समझ में आ जाता है बात, तो फिर हमें कल या परसों की बात क्यों करनी? कल से शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा, ये निपट जाए बाद में, ये हो जाए बाद में, थोड़ा फ्री हो जाओ बाद में, थोड़ा माइंडसेट हो जाए बाद में, थोड़ा समझ लूं उसके बाद में, क्या बात है, थोड़ा सीख लूं बाद में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं बाद में, क्यों? कहते हैं ना, कोई भी अच्छे काम शुरू करने का सबसे सही वक्त होता है अभी। डू इट नाउ, स्टार्ट इट नाउ। दूसरा, मैं नहीं तो कौन? दोस्तों, मोदी केयर की बात, सक्सेस की स्टोरी और इतिहास, हिस्ट्री तो कुछ ऐसी है कि जैसे पहाड़ी की चोटी पे हमें मंदिर दिखता है, हमारे जैसे कई सारे लोग दिखते हैं, तो दोस्तों दो चीजें क्लियर हैं। एक, वहां पहुंचने का कोई एक रास्ता है, और दूसरा, अगर हम ठान ले तो वहां पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी केयर ने तो हजारों सक्सेस स्टोरी क्रिएट करके वो चोटी पे मंदिर और मंदिर के पास लोग वाला काम कर लिया है। बस बात हमारी है। वरना मंदिर है, लोग हैं, और लोग भी जाते ही रहेंगे और उस भीड़ का हिस्सा बनते ही रहेंगे। सोचना हमें है कि मैं नहीं तो कौन। आप नहीं करोगे तो भी करने वाले तो कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में कर भी लेंगे। तीसरी बात है दोस्तों, कि मोदी केयर नहीं तो क्या? क्या वाकई में हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है हमारे और हमारे हमारे परिवार के सपने को पूरे करने का, हमारे और हमारे परिवार की जिंदगी को बदलने का, एक बेहतरीन जिंदगी पाने का, एक राजा जैसी रानी जैसी जिंदगी पाने का, एक टेंशन फ्री लाइफ पाने का, एक आजादी की लाइफ पाने का, एक खुशहाली भरी लाइफ पाने का? क्या वाकई में कोई है? अगर है, तो क्या हम आज ही उस पे काम शुरू कर सकते हैं? क्या हम आज ही शुरू करके आने वाले 3 से 5 साल में डेफिनेटली गारंटेड वहां पहुंच सकते हैं? अगर ये सवालों का जवाब ना है, तो दोस्तों मोदी केयर ये प्रूव कर चुका है, ये प्रूवन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम आज ठान ले, आज से शुरू कर सकते हैं, और सिस्टम से किया, सिंसियरली किया, दिलो जान से किया, आत्मा से किया, मोदी केयर हमारे ब्लड में आ गया, तो दोस्तों गारंटेड है 3 से 5 साल में हम वो लाइफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, बस इतने 5-6 सवाल जो मैंने बताए, उसके अगर सही आंसर हमें मिल गए, तो हमारा भी वाई क्लियर हो जाएगा, हमारा भी लक्ष्य डिसाइड हो जाएगा, और हमारे परिवार की जरूरतें तो होती है, हमारे और हमारे परिवार की हर जरूरतों का ये बिजनेस पूरी कर सकता है। हमारे और हमारे परिवार की हर समस्या का ये बिजनेस समाधान दे सकता है। हमारे परिवार के सपने, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, या बड़े से बड़े हो, वो पूरा करने की ये बिजनेस क्षमता रखता है। और ना सिर्फ हमारा, आगे चल के हम जिन जिन से मिलेंगे, उन सबकी भी जरूरतें पूरी करने का, उनकी भी समस्याओं का समाधान करने का, और उनके भी सपने पूरे करने का ये बिजनेस क्षमता रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपके परिवार को उनकी आपके परिवार को और आपको लाइफ में चाहिए क्या? ये साल में क्या चाहिए, अगले साल में क्या चाहिए, 3 साल बाद क्या चाहिए, 5 साल बाद क्या चाहिए, आपको कैसी लाइफ जीनी है, क्या क्या चाहिए, उसका पूरा लिस्ट बना लीजिए दोस्तों। और ये लिस्ट बनाने के टाइम पे दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप सोचना शुरू करते हैं, ये लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को कुछ उस जगह पे रखिए जैसे आपने कड़ी तपस्या की है आपके इष्टदेव की। इष्टदेव आपसे, आपके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, और वो आपको वरदान देने के लिए तत्पर है। और उस टाइम पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं छोटा मांगू या बड़ा मांगू, क्योंकि उनमें एक क्षमता है कि आप जो भी मांगोगे वो देने की वो क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। तो जब ये लिस्ट बनाते हो, तो आप जैसे वरदान मांग रहे हो, उसी तरीके से लिस्ट बनाओ। सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि मोदी केयर में ये देने की ताकत है या नहीं, क्योंकि अगर मोदी केयर की देने की ताकत के बारे में सोचा जाए, तो मोदी केयर में तो मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जा साहब महीने के 20 से 25 लाख साल के 1.5-2 करोड़ मतलब जो एक टाइम पे 1.5-2 करोड़ के कर्ज में थे,
वो बाहर निकल निकल के आज कई सारों के पूरे इंडिया में मेंटर भी है और खुद भी 1.5 से 2 करोड़ रुपया हर साल कमा रहे हैं और उनके पूरे इनकम के एविडेंस है। हमारे गुरुमा सुरेखा भार्गव मैडम, वो भी महीने के 1 करोड़ तक के इनकम कमाते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बिजनेस की देने की ताकत के बारे में तो हमें बस इतना विश्वास रखना है, ये बिलीफ रखना है कि जैसे हमारी तपस्या के बाद परम पिता परमेश्वर हमारे सामने आ गए और उनकी वरदान देने की जो ताकत है, वही ये बिजनेस की देने की क्षमता है। तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कितने भी बड़े सपने के बारे में सोच भी सकते हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये इंडस्ट्री की बात करें तो लोगों ने अपने प्राइवेट आइलैंड भी और अपने प्राइवेट जेट भी खरीदे हुए हैं। बिजनेस से प्राइवेट हवाई जहाज भी लोग खरीद चुके हैं वर्ल्ड में। ये इंडस्ट्री की इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों। फिर अपने सपनों की, अपने परिवार के सपनों की लिस्ट बनाने के बाद वो सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। दूसरा स्टेप आता है सपनों को, ड्रीम्स को लक्ष्य में परिवर्तित करना। और सपने, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी एक बार और बोलता हूं कि सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि बड़े सपने ही आपकी सारी क्षमताओं को बाहर निकालते हैं, उसको डेवलप करते हैं और आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, आपको जीरो से हीरो बना सकते हैं, आपको आम से खास बना सकते हैं। वो आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये ताकत सिर्फ बड़े सपनों में और बड़े लक्ष्य में होती है। छोटे सपने और छोटे लक्ष्य हमारे अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते। जिसे आसानी से पाया जा सके उसे मेरे हिसाब से तो लक्ष्य ही नहीं बोलते। लक्ष्य तो वो होता है जिसे पाना शुरुआत में मुश्किल या नामुमकिन है, वो ही सबसे सही लक्ष्य है। और दूसरा, वो लक्ष्य पाए जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ये चाहिए, बाद में आपकी चैन हराम हो जाए, नींद चैन हराम हो जाए। बस दिन रात सोते जागते आपका दिल दिमाग आत्मा सब उसी पे फोकस हो जाए कि बस इसे मैं कब पालूं, कब पालूं। आप में एक अजीब सी प्यास, एक अजीब सी तड़प पैदा हो जाए कि अब मैं क्या कर लूं, कैसे कर लूं, क्या क्या कर लूं। आप भागने लगो, आप पूरा उसमें खो जाओ उसे पाने में। कहते हैं ना, वो दीवानगी, एक दीवानगी पैदा हो जाए आप में। बस ये चीज अगर आ गई, कहते हैं ना कि इच्छाओं से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो लक्ष्य को पाने की तड़प हो जाती है, ये वो तड़प एक हद के पार हो जाती है ना, कहते हैं दीवानगी की हद के पार हो जाना, ये सब तड़प उस लेवल पे पहुंच जाती है। आपकी इच्छा जब इरादों में बदल जाती है, तब आपकी सक्सेस दोस्तों गारंटी। कहते हैं ना, एक डूबते हुए इंसान को एक सांस लेने की जितनी तड़प होती है, बस आपके लक्ष्य को पाने की उस लेवल तक की तड़प आप में पैदा हो गई और आपने अपनी लक्ष्यों को इच्छा नहीं इरादे में बदल दिया। तो दोस्तों, इच्छा और इरादों में एक फर्क है दोस्तों। जब परिस्थितियां विपरीत होती है ना, तो इच्छाएं दम तोड़ देती है, लेकिन इरादे और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो अपने लक्ष्यों को इरादों में बदल दो और दोस्तों, आगे बढ़ना शुरू करो। हम सब आपके साथ है, ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। और आगे बढ़ने में जब लक्ष्य डिसाइड हो गया, इरादे मजबूत हो गए, बड़े लक्ष्य डिसाइड कर लिए, तो अब उसे पाने के लिए दोस्तों 5 चीजों पे फोकस करना शुरू कीजिए। पहला है नॉलेज, सीखना। कहते हैं ना, सीखने से तो हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं, और अगर सीखे नहीं तो साइकिल तक चलाना मुश्किल है दोस्तों। और सीखने की ना कोई उम्र होती है, सीखने की ना कोई सीमा होती। तो दोस्तों, सीखने से शुरुआत कीजिए, नॉलेज लीजिए। और हर नया काम जो अगर हमने पहले कभी नहीं किया, तो उसे डेफिनेटली सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी लाइफ में अब तक कुछ किया नहीं, हमने कई सारे काम किए, कई सारे ऐसे काम भी किए जिसको लेके हमें अपने आप पे गर्व हो, लोगों को हम पे गर्व हो। ऐसे भी काम किए होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन सेंस की बात है कि हम मान लो कि भाई हम स्टेट नेशनल लेवल के स्विमिंग चैंपियन हैं, लेकिन हम बीच पे कहीं गए हैं घूमने, और वहां नारियल के जो पेड़ हैं, कोकोनट ट्रीज, उस पे चढ़ के नारियल कोकोनट लाने की कंपटीशन हो, तो क्या हमारी वो
नेशनल लेवल की स्विमिंग की कुशलता, काबिलियत, कौशल्य, क्या हमें वो कोकोनट ट्री पे चढ़ने में काम में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। तो दोस्तों, जब भी कोई हम अलग काम करना शुरू करते हैं, नया काम करना शुरू करते हैं, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और दोस्तों, हमें शुरुआत करनी पड़ती है सीखने की। हमें एमबीए वाला एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ती है। और फिर वो हर नॉलेज पे फोकस करना पड़ता है, जो नॉलेज हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, हमें एक बड़ी सफलता तक पहुंचाने में हमारा साथ दे सके, हमारा साथ निभा सके, हमारा सपोर्ट कर पाए। फिर वो नॉलेज चाहे हमारी इंडस्ट्री का हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हो, वो नॉलेज चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हो, वो नॉलेज चाहे हमारी कंपनी के सारे 7 पीस जो बोलते हैं, 5 पीस जो बोलते हैं, हमारे प्रमोटर के बारे में हो, हमारी प्रोफाइल के बारे में हो, हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में हो, मोदी केयर के प्लान के बारे में हो, मोदी केयर के प्रोफेशनल सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में हो, हर चीज के बारे में। दोस्तों, उसके बाद में हमें ये बिजनेस की सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, हमें 10 कोर स्टेप के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर मचाए शोर। तो शुरुआत 10 कदम आजादी के, 10 कोर स्टेप क्या है, बिजनेस की सिस्टम क्या है, 4 बेसिक्स क्या है, लिस्ट प्रिपरेशन क्या है, कॉलिंग एंड इनविटेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, कॉलिंग एंड इनवाइट कैसे करना है, लोगों को इनवाइट करके सेमिनार, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में कैसे बनाना है, लोगों के साथ 1 to 1 होम मीटिंग करने के लिए कॉलिंग कैसे करना है, बात कैसे करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा क्यों करना है, वो सारी चीजें। फिर प्रेजेंटेशन करना है, हमें मास्टर प्रेजेंटर भी बनना है। लेकिन एक चीज ये है कि करते करते ये मास्टर बन सकते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखने का, क्योंकि पहला प्रेजेंटेशन किसी का बेस्ट हो नहीं सकता, और 100वां प्रेजेंटेशन हर किसी का बढ़िया होता है। तो बस ये दो चीज दिमाग में रख के, लेकिन पहला करोगे तो 10वां होगा, 20वां होगा और 100वां होगा, और 100वां आपका बेस्ट होगा। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशन करना है, 1 to 1 करना है, होम मीटिंग करनी है, और बाद में फॉलो अप लेना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, उनके क्वेश्चन क्वेरी क्लियर करने हैं, उनका क्लोजिंग लेना है। ये 4 चीज, और 5वां है डुप्लीकेशन। जो नया बंदा आता है, फिर यही 4 चीजें, यही साइकिल 4 बेसिक की उनके साथ स्टार्ट करनी है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। फिर टीम टीम बनानी कैसे, उसका नॉलेज ले लेना है, सिस्टम के बारे में नॉलेज लेने के बाद टीम कैसे बनानी है, टीम के साथ कैसे जेलिंग रखना है, टीम के साथ कैसे बॉन्डिंग रखना है, टीम को साथ लेके कैसे आगे बढ़ना है, टीम के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, कई सारी चीजों के बारे में नॉलेज ले लेना है। दोस्तों, नॉलेज ये पहली स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आता है स्किल। दोस्तों, सिर्फ नॉलेज लेने से काम नहीं बनता है दोस्तों। नॉलेज एक अलग चीज है और स्किल एक अलग चीज है। स्किल यानी कि काबिलियत, कुशलता, कौशल्य। जैसे तैरने की, हमें अगर तैरना नहीं आता है, हमने सोच लिया कि हमें तैरना सीखना है, और हमने दुनिया की सबसे बेस्ट 5 पुस्तकें जो स्विमिंग के ऊपर है, तैरने के ऊपर है, वो हमने मंगा ली, और हमने वो पांचों पांच अच्छे से पढ़ ली। क्या हमें तैरना आ जाएगा? ये है नॉलेज। वो पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि तैरने में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन वो नॉलेज होगा। स्किल, तैरने की कुशलता, तैरने का कौशल्य, वो पूरी अलग बात है। अब हमने जो पढ़ा, जो समझा, जो जाना, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, अब उसको स्विमिंग पूल ज्वाइंट करके, पानी में उतर के, उस तरीके जो भी पढ़ा है उस तरीके से हाथ पैर हिला के और डटे रह के, शुरुआत में शायद थोड़ी मुश्किलें भी आए, कहीं कहीं पानी ऐसी ऐसी जगहों पे चला जाए कि हमारा एक बार मन में ऐसा सोच आ जाए, ऐसा विचार आ जाए कि यार छोड़ यार, ये तो मरने का धंधा है, कभी मर जाएंगे, उससे तो अच्छा ये नहीं भी आता था तो जीते ही थे ना, तो जिए वो ज्यादा बेहतर है, ये सब छोड़ देते हैं। तो ऐसी भी चीजें आ सकती है दोस्तों दिमाग में। लेकिन हमें लगातार हर रोज जाना पड़ेगा, लगातार एफर्ट डालने पड़ेंगे, और
पहले तो हम पानी में उतरेंगे नहीं जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारा ध्यान रखेगा, और अगर हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो वो हमें बचा लेगा, बाहर निकाल लेगा, कम से कम वो हमारी जान नहीं जाने देगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी अपलाइन से, मेंटर से, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल है, जिनकी निगरानी में आप तैरना शुरू कर सकते हो, आप स्विमिंग पूल में कूद सकते हो दोस्तों। और ये विश्वास के साथ कि वो लोग आपको डूबने नहीं देंगे। ये बिलीव भी होना, दोस्तों बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पे विश्वास होना और साथ में टीम पे भी विश्वास होना। और मेरे हिसाब से टीम तीन चीजों से बनती है, हमारी अपलाइन, हम खुद और हमारी डाउनलाइन। हमारी सारी अपलाइन, हम खुद और हमारी सारी डाउनलाइन, ये इसको इसको मिला के टीम बोलते हैं। इसमें क्रॉस लाइन भी ऐड की जा सकती है। अगर हमारे विचार खुले हो, हमारे विचार अच्छे हो, हमें अपने आप पे विश्वास हो, हमें हमारी टीम पे विश्वास हो, तो उन्हें भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनसे भी कई सारी चीजें सीखी जा सकती है। तो दोस्तों इसको टीम बोलते हैं। और टीम पे विश्वास होना, अपने आप पे विश्वास होना और टीम पे विश्वास होना, ये दोनों चीजें दोस्तों बहुत ही अहम है। तो कोई भी चीज, कोई भी कुशलता हासिल करने के से पहले हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये कुशलता पा सकता, और फिर उसे लगातार उसमें लगे रहना पड़ता है। आप ही बताइए, हम स्विमिंग सीखना शुरू करें, आज गए, आज मान लो 16 तारीख है, फिर 20 तारीख को गए, फिर गए 27 तारीख को, फिर मार्च की 12 तारीख को गए। इस तरीके से हम आने वाले 6 महीने में, ये साल के एंड तक, दिसंबर एंड तक हम 30 बार जाके आए, क्या हमें स्विमिंग आएगा? ऐसी गैप गैप के साथ। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर 30 दिन हम लगातार चले गए, ये 16 तारीख से अगली 16 तारीख तक, तो हम अच्छे से स्विमिंग सीख जाएंगे। तो यही चीजें है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। तो जब हमें स्किल डेवलप करनी है तो कंसिस्टेंसी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। जब हम किसी चीज को हर रोज करते हैं और दिन में बार बार करते हैं, तब जाके वो हमारे कॉन्शियस माइंड और बाद में हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है, और हम उस स्किल में, उस कुशलता में एक्सपर्ट बन जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। कहते हैं ना कि पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है, और वो सारी कुशलताएं हासिल करनी है जो हमें और हमारी टीम को सक्सेसफुल बनाने में, उनके सपने पूरे करने में हमारा साथ दे सकती है इस बिजनेस में। जैसे हो गया प्रेजेंटेशन स्किल, हो गया डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, हो गया लिस्ट बिल्डिंग स्किल, हो गया ट्रेनिंग स्किल, हो गया कई सारी ऐसी स्किल है, इवेंट बिल्डिंग स्किल हो गया, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग स्किल हो गया। कई सारी ऐसी स्किल्स है जो हमें आगे बढ़ने में हमारा साथ देगी। तो दोस्तों ये स्किल पे काम करना है। बाद में एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लर्निंग एटीट्यूड के बारे में तो मैं बात ऑलरेडी कर चुका। साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें अगर ग्लास है, दोस्तों अब इस ग्लास को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक आधा भरा हुआ है और एक आधा खाली है। अब नजरिया डिसाइड करेगा हमारी डेस्टिनी। हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, वो भी हमारा नजरिया डिसाइड करेगा, या हमारी लाइफ जिस तरह से कट रही है वैसी ही कटती रहेगी, वो भी हमारा नजरिया डिसाइड कर देगा। तो हमारे मेंटर अल्पेश गज्जर सर हमेशा कहते हैं कि एक बार नजर कमजोर हो चल सकता है, लेकिन आपका नजरिया कमजोर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सही नजरिया होना, दूर सोच का हमारा सही होना, दूर की होना और बड़ी होना, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो हमारी सोच भी बड़ी होना, पॉजिटिव सोच होना, प्रोबेबिलिटी थिंकर होना, हमारा पॉसिबिलिटी थिंकर होना, कि हर समय संजोगों परिस्थिति में क्या शक्यताएं है आगे बढ़ने की, क्या संभावनाएं है आगे बढ़ने की, उस पे हम हमारी पूरी ताकत झोंकते हैं। हम हमारा दिल दिमाग आत्मा उस पे झोंकते हैं। और यकीन मानिएगा दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है। बस हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो भी है उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसे पार कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है।
शक्यताओं के बारे में सोचना शुरू कीजिए, संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कीजिए दोस्तों। आपको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी नजर आना शुरू हो जाएगी, वरना अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम नजर आते रहेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सफलता का सफर ना आसान होता है, ना कम वक्त का होता है। वो थोड़ा लंबा भी होता है और संघर्ष भरा भी होता है। तो आपका ये हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड, जब तक जीत नहीं जाता तब तक हार नहीं मानूंगा, रुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, डटा रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। दौड़ नहीं पाया तो चलूंगा, चल नहीं पाया तो रेंगूंगा, लेकिन आगे बढ़ता रहूंगा वाला एटीट्यूड डेफिनेटली दोस्तों आपको सक्सेस बना के छोड़ेगा। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं दोस्तों। एटीट्यूड, हमें हमारे एटीट्यूड पे काफी सारा काम करना चाहिए। हमें हमारी सोच को पूरी वॉच करते रहना चाहिए। कहीं से भी कोई भी वायरस हमारी हार्ड डिस्क में घुस ना जाए, उसे करप्ट ना कर जाए। क्योंकि दोस्तों बनने में वक्त लगता है, बिगड़ने में नहीं। एक नेगेटिव विचार, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव बात, एक नेगेटिव वर्ड आपकी कई महीनों की, सालों की मेहनत को बर्बाद करने के लिए काफी है दोस्तों। तो हमें हर नेगेटिविटी से दूर रखना है अपने आप को। हमें हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव मतलब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो एटमॉस्फियर हो, हमें हर नेगेटिविटी से दूर रखना है। और हमें अपने आप को हर पॉजिटिविटी से करीब रखना है। अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है। और उनकी कौन सी बातें डुप्लीकेट करे, अपनी विवेक बुद्धि को काम में लगाना है, उसे जागरूक करना है। और हमें यह समझना है कि हमें उनकी कौन सी बातें डुप्लीकेट करनी है, और जो भी समझ में आता है उसे जल्दी से डुप्लीकेट कर लेना है। तो ये भी एक एटीट्यूड होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, काम सही और गलत होता है। और सही चीजों का डुप्लीकेशन करने करने की जो आदत है वो भी गलत नहीं है दोस्तों, वो भी बिल्कुल सही आदत। एक्चुअली स्कूल में क्या होता है, वहां नकल करना गलत माना जाता है। लेकिन हमारे बिजनेस की खूबी ये है कि सक्सेसफुल लोगों की अच्छी आदतों का, अच्छे विचारों का, अच्छे कार्यों का, अच्छी कुशलता का नकल करना, ये अपने बिजनेस में फायदेमंद माना जाता है और एडवाइजेबल माना जाता है दोस्तों। कर लीजिए। हम में से किसी ने कोई कॉपीराइट लेके नहीं रखा है, हम में से किसी ने कोई पेटेंट लेके नहीं रखा है कि हमारा ये डायलॉग आप यूज नहीं कर सकते हैं, या आप हमारी कोई भी चीज, हमारा सब कुछ आपका है। बस ये जान के, ये मान के चलिए। जैसे माँ बाप की हर चीज पे बच्चे का अधिकार होता है, वैसा ही ये बिल्कुल हमारी हर चीज पे आपका पूरा हक है। तो दोस्तों बस इस नजरिए के साथ आगे बढ़िए। एटीट्यूड के बाद आता है दोस्तों हैबिट्स, आदतें। आज हम जो कुछ भी है उसमें दो तीन चीजों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, और वो है हमारे चुनाव, हमारे एक्शन, हमारे कर्म और हमारी आदतें। और आगे चल के भी हम जो कुछ भी होंगे उसमें यही तीन चीजें बहुत अहम रोल प्ले करेगी, बहुत अहम भूमिका निभाएगी। वो है हमारे चुनाव, हमारे कर्म और हमारी आदतें। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सक्सेसफुल लोग और जो सक्सेसफुल नहीं है, वो दोनों के बीच में सिर्फ एक अंतर होता है। सक्सेसफुल लोग अपने आप में वो आदतें डाल देते हैं जो काम करने उन्हें अच्छे नहीं लगते, जबकि जो सक्सेसफुल नहीं है वो अपने आप में ये आदतें नहीं डाल पाते। देखो, अगर आपका कोई गोल है फिटनेस का, तो सुबह 5-6 बजे उठना अभी जो विंटर गया उसमें किसी को अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल इंसान जिसका हेल्थ का गोल है उसे भी नहीं लगता, जिसका नहीं है उसे भी नहीं लगता। लेकिन वो अपने आप को पुश करता है 6 बजे अलार्म बजने के बाद। वो ठंड में निकलता है, एक्सरसाइज करता है और ठंड में पसीना बहाता है दोस्त। और जब सालों ऐसा करता है तो बाद में जब 60 की उम्र में वो जब 40 का दिखता है या 30 का दिखता है, तब लोग उसे यक्की लक्की बोलते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, इसमें लक कहाँ है? ये उसकी आदत थी, ये उसका चुनाव था कि मुझे हेल्दी रहना है। उसके लिए उसने पसीना बहाया
और उसके लिए उसने अपने आप में वो आदतें डेवलप की जो अपने आप जो उसे एक हेल्दी इंसान बना ले। तो ये चीजें है दोस्तों। तो दोस्तों सक्सेस हैबिट्स डालिए। दोस्तों देखो, रोज काम करना भी आदत है, रोज काम नहीं करना भी आदत है। कभी कभार काम करना वो भी एक आदत है, हर रोज काम करना ये भी आदत है। दिन में 2 घंटे काम करना वो भी आदत है, बाकी के घंटे टाइम पास करना वो भी आदत है, और दिन में 12-12 घंटे बिना कोई टाइम पास किए काम करना वो भी एक आदत है। लिस्ट बनाना भी एक आदत है, लिस्ट डायरी में बनाना वो भी एक आदत है, लिस्ट दिमाग में रखना वो भी एक आदत है। अपने लक्ष्यों को, अपने विजन बोर्ड को बनाना, अपने ड्रीम बोर्ड मतलब कहते हैं ना, अपने विजन बोर्ड को बनाना, डिस्प्ले कॉर्नर बनाना वो भी एक आदत है। और अपना विजन दिमाग में रखना, कोई डिस्प्ले कॉर्नर नहीं रखना वो भी एक आदत है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आदत है। हर रोज प्रेजेंटेशन करना 5, अगर आप फुल टाइमर हो, अगर पार्ट टाइमर हो तो हर रोज 2 प्रेजेंटेशन करना वो भी एक आदत है, और ऐसा नहीं करना वो भी एक आदत है। फॉलोअप लेना भी आदत है, फॉलोअप नहीं लेना भी आदत है। क्लोजिंग लेना भी आदत है, क्लोजिंग नहीं लेना भी आदत है। डुप्लीकेशन करना और करवाना वो भी एक आदत है, ऐसा नहीं करना वो भी एक आदत है। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हर रोज आधे से 1 घंटा ट्रेनिंग मीटिंग या तो कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना वो भी एक आदत है, ऐसा नहीं करना वो भी एक आदत है। हर ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करना वो भी एक आदत है, ऐसा नहीं करना वो भी एक आदत है। ऑडियो वीडियो या बुक्स हर रोज आधा घंटा पढ़ना वो भी एक आदत है, पढ़ना या सुनना वो भी एक आदत है, या देखना वो भी एक आदत है, और ऐसा नहीं करना वो भी एक आदत है। तो अल्टीमेटली आप ही बताइए दोस्तों, हमारा फ्यूचर कौन तय करता है? हमारी आदत है दोस्तों। हमारी आदतें ऐसी होगी, जो सक्सेस हैबिट्स होगी हमारे अंदर, हमने डेवलप कर ली होगी, तो दोस्तों हमारी सक्सेस गारंटेड है। और अगर हमने अपने आप में सक्सेस हैबिट नहीं डेवलप की, तो हम सक्सेस से उतना ही दूर है जब जितना हमने बिजनेस के शुरुआत में हम दूर थे। चाहे हो सकता है आपको किसी को 2 साल हो चुके हो, 4 साल हो चुके हो, लेकिन अगर आदत नहीं डेवलप है तो आप आज भी अपनी सक्सेस से उतना ही दूर हो जितना पहले दिन थे दोस्तों। तो दोस्तों आदतें शुरू कीजिए अच्छी डेवलप करने की, और लास्ट में दोस्तों प्लानिंग के साथ एक्शन स्टार्ट कीजिए दोस्तों। लेकिन प्लानिंग 10% है, एक्शन 90% है, क्योंकि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बिना कर्म किए कुछ भी पाया नहीं जा सकता। हमें कर्मयोगी तो बनना ही पड़ेगा, कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा। और कर्म करने के मामले में हमें अपना सारा दिल दिमाग आत्मा तन मन धन सारा झोंक देना पड़ेगा। और हमारा कर्म करने के पीछे हमारी भावना, नियत और इरादे भी बिल्कुल नेक रखने के। हम किस भावना, किस नियत, किस इरादे के साथ कर्म करेंगे वो भी उसके नतीजों पे, हम किस सिस्टम के साथ कर्म करेंगे, हम किस सोच के साथ कर्म करेंगे, और हम कितना कर्म करेंगे, ये सारी चीजें, ये एक्शंस एक्शंस क्रिएट रिजल्ट्स, और एक्टिविटीज क्रिएट्स रिजल्ट। तो हमें सही एक्शन लेने हैं। कहते हैं ना, मैसिव एक्शन डेली, हमारी गुरु माँ कहती है मेड बनो, पागल बनो, मैसिव एक्शन डेली। तो हमें मैसिव एक्शन लेने हैं दोस्तों हर रोज। तो आइए, बस अंत में मैं 2 ही चीज बोलूंगा कि आइए मिलके इतिहास रचते हैं। जब इतना बेहतरीन मौका हमारी लाइफ में आया है, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस मौके से हम अपनी और कई सारे लोगों की लाइफ बदल डालते हैं। हम सब आपके साथ हैं दोस्तों। बस 2 चीजों पे दो बात करके मैं खत्म करूंगा। एक, आत्मविश्वास। दोस्तों आत्मविश्वास अपना उतना ऊपर उठाए रखना, जैसी मेरी ये फेवरेट 2 लाइन है कि मेरे घर पे आग लगी थी, मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा तो फिर जला क्या है। तो ये आत्मविश्वास अपना कभी गिरने नहीं देना। आप जहां खड़े होते हो वहां से लाइन शुरू होती है, और आप जिस दिन कुछ ठान लेते हो, डेफिनेटली आपकी सफर की शुरुआत हो सकती है। गिरना मना नहीं है दोस्तों, गिर के उठ खड़ा नहीं होना मना है। एक बार आप उठने की ठान लो, एक बार आप जिद पाल लो लक्ष्य को पाने की, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके, बाकी सब छोड़ दो। आप पूरी कायनात आपका साथ देगी, आपका अगर संकल्प दृढ़ है।
और दूसरा, अपने हौसलों को बुलंद रखना, जो आपको सपोर्ट करेंगे बार बार गिर के भी खड़ा उठने में। और वो हौसले आपका तब तक साथ देंगे जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच तक, आपकी सफलता की गूंज पूरे मतलब आप जहां रहते हो वहां से शुरू होके पूरे इंडिया में नहीं गूंज जाती। तो दोस्तों, उसके लिए भी मेरी ये दो फेवरेट लाइनें जहां से मैं एंड करूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू अल्पेश गज्जर सर, थैंक यू समीर मोदी सर, थैंक यू गुरुमा सुरेखा बागवा मैम। थैंक यू सो मच।